अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 46 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही राहत रानी के पास आती है, तभी उल्फत और राहत दोनों कहती हैं कि क्या हो गया, लगता है तुम सारी रात सोए नहीं हो, कोई परेशानी है। तभी राना कहता है कि क्या करूं, मुझे तो दिन में भी चोर और रात को भी चोर आने के ही खदशे रहते हैं, बस इसीलिए सो नहीं पाया। दूसरी तरफ यहाँ पर अम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं मारिया की वजह से। वो कहती हैं कि मेरे घर को तो किसी की नज़र ही लग के रह गई, एक के बाद एक मुश्किल आ रही है कि इतनी देर में वहाँ से साबिर और राजदा भी हॉस्पिटल से आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हुसन आरा ने मना कर दिया था आने के लिए। अम्मा भी कहती हैं कि एक तो ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। अच्छा बताओ मारिया ठीक है ना, कोई ज़्यादा मसले की बात तो नहीं है। साबिर कहता है कि बात तो थोड़ी सी मसले की ही है, मारिया कोमा में चली गई हैं और अब पता नहीं उसे कब होश आई। ये बात सुनकर सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ महानूर यहाँ से बात करती है और उसे कहती है कि घर में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, मारिया चाची गिर गई थी और अब वो कोमा में है, पता नहीं कैसे ठीक होंगी। ये बात सुनकर अयान भी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल रहता है, मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि बस कब तुमसे शादी हो जाए। यहाँ पर डॉक्टर जब मारिया को चेक करते हैं तो उसकी हार्ट बीट बिल्कुल ठीक होती है और ब्लड प्रेशर भी, तो कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगी। यहाँ पर महजबीन को हाशिम की याद आ रही होती कि वो कितना खुश होता कि अगर मैं ऑफिस जाना था पहले दिन, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था कि वो ऑफिस में जाए और उसके नाम से पुकारी जाए। इतनी देर में से लगता है कि जैसे हारिस उसके सामने ही आ गया और वो उसे कह रहा है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ आज तुम ऑफिस जा रहे हो। ये बात सोचकर ही महजबीन कहती है कि काश तुम आज ज़िंदा होते तो तुम्हें कितना अच्छा लगता मुझे इस तरह देख करके। मैं देखो ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ कि इतनी देर में वहाँ पर हारिस भी आ जाता है। वो उसे तैयार देखकर हैरान होता है और कहता है कि आप कहीं जा रही हैं, जो आप तैयार हुई हैं। तभी महजबीन कहती है कि मैं आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, वैसे भी इस अकेले घर में मैं क्या करूंगी, मेरा तो इतना बड़ा घर था, इतने ज़्यादा लोग थे, मुझे तो यहाँ अकेले रहते हुए वहशत होती है, इसीलिए बस सोचा आपके साथ ऑफिस चल जाऊँ। हारिस कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि ज़रा वर्कर वगैरह रख लूँ, सारा ऑफिस का काम कर लूँ, फिर आप ज्वाइन कर लेना। दूसरी तरफ यहाँ पर डॉक्टर आकर अजीम को बताता है कि आपकी बीवी का ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ ठीक है, बस आप दुआ करें जल्दी से उन्हें होश आ जाए। यहाँ पर अयान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। वो अपने बाबा को कहता है कि अब तो मैंने काम वगैरह भी शुरू कर दिया, अब कब महानूर के घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाएंगे। ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि देख लो कितना ज़्यादा उतावला हो रहा है, कितनी इसे शादी की फ़िक्र है। एक ज़माना था जब मैं भी इसकी माँ के लिए ऐसे ही पागल हुआ रहता था। उमा कहती है कि भाई क्या हो गया है, पहले तुम अपने पाँवों पे खड़े तो हो जाओ, फिर शादी भी कर लेना, आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जो उसके पीछे तुम ये सब कुछ कर रही है। बात सुनकर अयान को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि देख लें ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। मलिक दिलावर भी हुमा को डांट के रख देता है और अयान को कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, ये तुम्हारे साथ रिश्ता देखने जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर अजीम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो दिल में सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, काश मैं मारिया की बात मान लेता तो आज ये सब कुछ ना होता, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। यहाँ पर उसे याद आता है कि मारिया कितनी खुश थी इस घर के लिए, लेकिन वो जाते हुए अफसरदा भी हो रही थी कि मैं कैसे यहाँ पर से जाऊँगी। यहाँ पर अजीम अपने बेटे को चुप करवा रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी वो शमीम को कहता है कि मैं तो थक गया हूँ, मुझसे चुप ही नहीं हो रहा, ऐसे करें आप इसे चुप करवा ले। शमीम कहता है कि मैं कैसे करवा सकता हूँ, मैंने तो कभी अपने बच्चों को नहीं चुप करवाया, तो इसे कैसे करवाऊँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम राजदा भाभी को दे दो। राजदा कहती है कि भाई मुझे तो किचन में इतना ज़्यादा काम है, इतने ज़्यादा बर्तन हैं वो धोने हैं, तो अभी मैं इसे नहीं पकड़ सकती हूँ। दूसरी तरफ वो आती है किचन में और आकर हुसन आरा को देखती है, वो नहीं होती तो जहारा कहती है कि ये क्या तुमने ड्रामेबाजी लगा के रखी हुई है। जहारा कहती है कि तुम भी तो यही सब कुछ कर रही हो ना, बच्चे से जान छुड़वाने के लिए तुम भी कामों की तरफ लपकती हो और वैसे भी उन लोग को सुलाती भी तो मैं हूँ। यहाँ पर अजीम से बिल्कुल भी समीर नहीं संभाला जा रहा होता। तभी वो महानूर कहती है कि मैं इसे संभाल लेती हूँ, लेकिन अजीम अपनी माँ को कहता है और कहता है कि प्लीज़ अम्मा भी आप पकड़ ले। अम्मा भी कहती है कि भाई मैं कैसे ये सब कुछ पकड़ सकती हूँ, मुझसे बच्चे नहीं संभलते हैं, ऐसे करो तुम हुसन आरा को दे दो। इतनी देर में हुसन आरा भी आ जाती है और वो जैसे ही पकड़ती है समीर को तो वो फ़ौरन खामोश हो जाता है। हुसन आरा कहती है कि देख लो बच्चे को भी पता है कि कहाँ सुकून है। दूसरी तरफ राना यहाँ पर उल्फत और राहत को बिठाता और कहता है कि ये सब कुछ अब जो ड्यूज़ वगैरह वो आप लोग देंगे, क्योंकि आप ही उनके रिश्तेदार थी, मुझे तो उनका कुछ पता नहीं लग रहा है, तो दुआ करो या तो वो लोग वापस आ जाएं या फिर सब कुछ आप दोगे। यहाँ पर जब सब फैमिली बैठी होती है तभी अम्बा मियाँ अजीम को हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं कि मारिया के लिए टेंशन ना लो, साथ ही उसे कुछ रकम भी देते हैं और कहते हैं कि ये रख लो तुम्हारे काम आएगी, वैसे भी ये तुम्हारा ही हिस्सा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से मारिया ठीक हो। जजीम कहता है कि मुझे पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, पैसे मेरे पास हैं, वैसे भी ATM
تو دنیا بھر میں چلتا ہے، میں اپنے پیسے نکلوا لوں گا۔ شمیم کہتا ہے کہ اچھا کیا یہ بات ٹھیک ہے، وہاں سے کوئی تمہیں بھیجے گا پیسے، کیا تم خود ہی نکلوا لو گے؟ یہاں پر ایسا کچھ ہے؟ صابر کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، ATM کا زمانہ ہے، وہ نکلوا ہی لے گا۔ لیکن قاسم کہتا ہے کہ آپ پیسے رکھ لیں، ویسے بھی یہ آپ کے ہی پیسے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر جہاں آتی ہے اور آ کر ماہنور سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ کام کروا لو، میں نے اکیلی ہانڈی بنانی ہے۔ تبھی ماہنور کہتی ہے کہ میں نے اسے سمیر کو پکڑا ہوا ہے، ابھی چاچو پکڑا کے گئی ہیں، تو ایسے کریں آپ خود ہی کر لیں، ویسے بھی باقی سب بھی بزی ہیں کاموں میں۔ یہاں پر عظیم پھر سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، ہاسپٹل میں آتا ہے اور وہ ماریا کو کہتا ہے کہ میں بچے نہیں سنبھال سکتے، یہ تمہاری ہمت تھی جو تم نے سنبھالی ہے، پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ہما بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، تبھی وہ دلاور کو کہتی ہے کہ جب سے آپ نے ان کے گودام میں آگ لگوائی ہے، وہ بھوکے ننگوں کے پاس ہے ہی کیا جو ہم رشتہ لے کر جائے۔ دلاور یہ بات سنتا ہے تو اسے ڈانٹنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، آج کے بعد یہ بات کرنے کی ہمت بھی نہ کرنا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہتے کہ ایان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا آپ سب کچھ میرے ہینڈ اوور کیوں کر رہے ہیں، ارمان کے پاس بھی رہنے دے، ویسے بھی وہ یہ سب کچھ دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا اسے۔ ہما بھی یہی کہتی ہے کہ آپ دونوں بھائیوں میں لڑائی کروائیں گے، جو چیزیں ارمان کی ہیں وہ اسے ہی رہنے دے، آپ سب کچھ ایان کو کیوں سپرد کر رہے ہیں۔ دلاور کہتا ہے کہ مجھے کسی کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے کہا نا یہ سب کچھ تم سنبھالو گے تو تم ہی سنبھالو گے اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں پر الفت آتی ہے اور آ کر ماہنور سے کہتی ہے کہ تھوڑا سا آٹا دے دے، ہمارے گھر آٹا نہیں ہے، میں نے روٹی کھانی ہے۔ ماہنور کہتی ہے کہ اچھا میں لا دیتی ہوں۔ جیسے ہی وہ واپس جاتی ہے تو جا کر اپنی بہن کو کہتی ہے کہ میں وہاں پر گئی تھی تو مجھے پتہ لگا کہ ماریا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ نیچے گر گئی تھی سیڑھیوں سے۔ یہ بات سنتے ہی راحت کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی گی، مجھے تو لگ رہا ہے کسی نے اسے گرایا ہوگا، اسی لیے تو کسی کو خبر نہیں دی۔ یہاں پر ماہنور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ قاسم کو کہتی ہے کہ سونیا اور انیلا آنٹی کا کچھ پتہ لگا؟ میرے خیال سے تو پتہ نہیں وہ کسی سے ڈرتے ورتے ہیں۔ تبھی قاسم کہتا ہے کہ اور کس سے ڈرنا، اس کے بھائی سے ہی ڈرتے ہیں، خیر میں ان کا پتہ لگا لوں گا۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک میں شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔